Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जीओसी के अंदर हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को परफेक्टली देख रखा है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। सेकेंड, हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी है स्टेबिलिटी के बारे में, चाहे आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब फ्री रेडिकल्स हो, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो, दोनों के लिए सेम रूल्स वर्क कर रहा था। नेक्स्ट स्टेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, काफ़ी प्रैक्टिस भी करी है क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी फोकस किया है कि भाई जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, उस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपका प्लस आई ग्रुप, ठीक है, और आपके जो माइनस आई ग्रुप है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, कहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है। फिर मैंने बात करी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ आपका प्लस आई ग्रुप और जो आपके माइनस आई ग्रुप है वो किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, सॉरी दिस इज माइनस आई, तो प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप किस तरीके से इनकी जो डिक्रीज करते हैं, ठीक है, उस पर हम लोगों ने कुछ रूल्स की रिस्पेक्ट में बात करी थी। तो इसमें आपको मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ कि रूल जो फर्स्ट था, फर्स्ट रूल क्या बोला था इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, कि भाई चेक कर लो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब मैं वहाँ से बात करूँगा बेटा sp3, ठीक है, sp2, ठीक है, sp एंड s, ठीक है। तो जिस कार्बन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जहाँ पे कार्बोनाइन है, कार्ब फ्री रेडिकल है, या फिर आपका वहाँ पे प्रेजेंट है कार्बोनाइन, तो इसका हाइड्रेशन निकालेंगे और वहाँ पे एस परसेंटेज निकालेंगे और इसके बेस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करते हैं। तो पहला रूल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। फिर सेकेंड रूल आपका था, अगर आपको याद होगा तो सेकेंड रूल बेटा क्या था, सेकेंड रूल आपका था वहाँ पे डिग्री, ठीक है, कि भाई जिस जिस कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, रेडिकल्स है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी डिग्री किस तरीके से है। और रूल थर्ड था जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी, रूल थर्ड के अंदर, कि अगर जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी वाला केस पोस्ट कैटाइन का हो सकता है, कार्बेनाइन का हो सकता है, एस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी थी, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी थी। तो फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, चाहे वो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हो, कैटाइंस का हो, कार्बोकैटाइन का, कार्बेनाइन का, रेडिकल्स का, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था कि आपका डीएनपी, डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है, जो भी ग्रुप लगे होंगे, तो ये आपको बेसिकली 1 2 3 रूल्स को ध्यान रखना है। और आपके लगभग 99.9% क्वेश्चन, चाहे आपके जेई मेंस के हों, चाहे एडवांस के हों, और चाहे आपके नीट के हों, ठीक है, विद इन सेकेंड आप लोग टिक कर पाओगे। तो इस रूल्स के थ्रू प्रैक्टिस करो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के ऊपर, ठीक है, कि रेजोनेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि रेजोनेंस इज बेसिकली ए इफेक्ट, रेजोनेंस इज बेसिकली इफेक्ट। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट बुक्स में, अगर आप देखते हो, अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो बच्चों, रेजोनेंस आपको वहाँ पे इफेक्ट के बारे में मिलेगा। मैं रेजोनेंस को प्रोसेस भी बोलता हूँ, ठीक है, कि रेजोनेंस इज ऑल्सो ए प्रोसेस, ठीक है, इसको हम लोग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि हम इसको समझते कैसे हैं। तो समझने के लिए बात बड़ा ध्यान सुनना, जब हम रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है बेसिकली, तो हमारे दिमाग में आता है कि सर बेंजीन रिंग, सबसे पहले हमारी रिंग में क्या आता है भाई, हमारी रिंग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है कि भाई बेंजीन रिंग से रिलेटेड कुछ बात करी जा रही है, ठीक है, कुछ एरोमेटिक पार्ट आपका समथिंग ऐसे कुछ नया वर्ड आपका निकल के आता है। तो उस पर पहले मैं नहीं जाऊँगा, तो पहले तो मैं रेजोनेंस की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है ना उस पर मैं डिस्कशन पहले करूँगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस की सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा कि रेजोनेंस जो है वो किस तरीके का आपका फिनोमेना है, किस तरीके का प्रोसेस है। तो रेजोनेंस इज बेसिकली ए हाइपोथेटिकल, ठीक है, रेजोनेंस इज बेसिकली ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस, ठीक है। तो रेजोनेंस कैसा है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, पहली चीज़, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे यह आपका जो प्रोसेस है और भी किस टाइप का है, तो हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस या रेजोनेंस प्रोसेस इट इज़ ए इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, दिस इज द इंट्रामोलिकुलर
प्रोसेस, ठीक है। इसको हम इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस ऑफ फिनोमेना हम बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड रूल्स की बात करें तो ये जो आपका रेजोनेंस जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या करता है, इट इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, तो दिस इज ऑल्सो ए स्टेबलाइजिंग, ठीक है। हम रेजोनेंस के बारे में जब भी बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो दिस इज एक्चुअली ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। थर्ड रूल समझ में आ गया। फोर्थ रूल्स की बात करते तो मैंने पहले ही बोला कि दिस इज ए परमानेंट, ठीक है। तो दिस इज ए परमानेंट प्रोसेस, या फिर हम बोलेंगे इस प्रोसेस से होने वाला जो इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट बोल देंगे। तो रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, और इट इज ए स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है ये, और ये परमानेंट आपका प्रोसेस है, इफेक्ट है। नेक्स्ट मैं चलूँगा फोर्थ पॉइंट को समझाने के लिए, तो नेक्स्ट मैं फोर्थ पॉइंट को भी यहीं पे कवर करूँगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट बच्चों में यहाँ पे लूँगा, ध्यान देना, एटम्स रिमेन्स, ठीक है, एटम्स रिमेन्स इन सेम पोजिशन ओनली, ठीक है। तो जो रेजोनेंस है उसके अंदर जो एटम्स है वो अपनी पोजीशन को लेफ्ट नहीं करते हैं, पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं, उनकी पोजीशन आपकी वही रहती है जो पोजीशन आपकी गिवन स्ट्रक्चर या कंपाउंड के अंदर आपको दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात करोगे। अब जब आपका जो भी प्रोसेस है उसमें एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो नाउ दिस इज डीलोकलाइजेशन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉमा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल का मतलब बच्चों क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो कैरी करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फ्री रेडिकल टेक्स, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या होगा कि जो एटम्स होगी उनकी पोजीशंस आपकी चेंज नहीं होगी, उनकी पोजीशन तो बच्चों फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें होगा क्या रेजोनेंस में, तो डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ किस किस का होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, और एज वेल एज फ्री रेडिकल्स का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इसके ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनका आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जहाँ भी आपको रेजोनेंस मिलेगा तो वहाँ पे आपको जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है। मॉलिक्यूल बेटा मस्ट बी प्लेनर का मतलब आपका है sp2 हाइब्रिडाइज्ड से, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो कैसा होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन। नेक्स्ट सिक्स कंडीशन को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स कंडीशन में मैं बात करूंगा लॉन पेयर्स को लेके, ठीक है। तो जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर आपके रेजोनेंस के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लॉन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ठीक है, ये आपका पार्टिसिपेट करेगा। बट क्वेश्चन ये है, क्या जो आपका लॉन पेयर जब रेजोनेंस में आपका पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, क्या उसको हम जब हाइड्रेशन प्रोसेस करेंगे तो उसमें काउंट करेंगे क्या लॉन पेयर को, तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो हाइड्रेशन जब निकालेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम का जिसके पास लॉन पेयर्स होगा, तो फिर वहाँ पे हाइड्रेशन के अंदर हम उस लॉन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। बट हम जनरली काउंट करते हैं कि रेजोनेंस जब हो जाएगा ना लॉन पेयर के साथ, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब लॉन पेयर के साथ अगर लॉन पेयर रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्म कर रहा है मतलब वो कंजुगेट पोजीशंस पे है, तो उस केस में जब हम हाइड्रेशन निकालेंगे उस पर्टिकुलर एटम का, तो फिर आपका लॉन पेयर हाइड्रेशन प्रोसेस में आपका काउंट नहीं किया जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस के अंदर जो लॉन पेयर है फिर वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है। बात समझ में आ गई। तो इसका एक जरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियर मैं करता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये आपका लॉन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास। अब आपको तो कंजुगेशन परफेक्टली दिख रहा है, तो लॉन पेयर के साथ देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है।
तो लोन पेयर मूव करेगा टूवर्ड्स डबल बॉन्ड। तो इस केस में क्या होगा, पहले बैलेंसिटी क्रिएट होनी चाहिए। तो लोन पेयर क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो उस केस में फिर आपके जो लोन पेयर है वो आपका इधर मूव कर जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो फिर अगर उस केस में जब लोन पेयर मूव कर चुका है, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे निकालूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस केस में निकालूं कि ऑक्सीजन का आपका हाइड्रेशन क्या होगा, तो आपको दो बॉन्ड पेयर, एक सिग्मा यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे, दो सिग्मा दिख रहा है, तो टू आपके बॉन्ड पेयर्स में बोल दूंगा प्लस। अब दो लोन पेयर्स काउंट में नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ एक ही लोन पेयर्स काउंट करूंगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 3 हो जाएंगे, और 3 का मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक केस और ले लेता, जैसे मान के चलो मैं लेता कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका हाइड्रेशन क्या होगा। तो भाई आपका जो लोन पेयर दोनों में से कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कहीं कंजुगेशन नहीं है, तो फिर दो लोन पेयर दो बॉन्ड पे, दो सिग्मा है दो लोन पेयर, तो N=4, 4 का मतलब फिर आपका ये sp3 हाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना, ये गलती मत कर देना कि लोन, बहुत बार गलती होती है ऐसी छोटी सी गलती, लेकिन ये गलती मत करना कि लोन पेयर आपका कभी भी जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उस केस में उस पर्टिकुलर लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे इन हाइड्रेशन प्रोसेस। कन्फर्म है, क्लियर हो गया। ओके इसके बाद नेक्स्ट मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा यहीं पे रेजोनेंस को लेके। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि रेजोनेंट हाइब्रिड क्या होता है, तो उसको बेटा हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली एवरेज स्ट्रक्चर, ठीक है। एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बात समझ में आ गई। तो जो एवरेज स्ट्रक्चर है किसका, सारे के सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं, जो आप निकालोगे किसी भी गिवन स्ट्रक्चर से, तो उनका जो एवरेज स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड हम इसे बोलते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे और मैथमेटिकली भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रेजोनेंस जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी होता है आपका एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो आप एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, एक फॉर्मूला आपका होता है कि रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है लास्ट में जो आपका फॉर्म होगा एवरेज स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी माइनस, ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली, फिर आपको माइनस करना है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो, आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो, बात एक ही है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको जितने भी होंगे उनमें से एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, उसकी एनर्जी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी जाएगी, उसको माइनस कर देना है एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड से। तो जो आंसर आपका निकल जाएगा उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। कन्फर्म हो गया, क्लियर है। यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे पॉइंट पे, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर रेजोनेंस कंजुगेशन मस्ट बी देयर, ठीक है। कंजुगेशन के अंदर आपको दिखाई देगा कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बच्चों मिलेंगे, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो आपके लोन पेयर्स के फेज में हो, चाहे नेगेटिव चार्ज के फेज में हो, चाहे पाइलेक्ट्रॉन्स के फेज में हो। तो जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, यही आपके डीलोकलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन जो है, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन का बेटा मतलब क्या है, इसका मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट हम लिख सकते हैं या मूवमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नेचर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो सिंपल सा, मैंने एक यहाँ पे टोटल 5 केसेस किए हैं। देखो कंजुगेशन किस तरीके से, सबसे पहले पाई के साथ मैं बात कर रहा हूँ। देखो पाई के बाद क्या मिलेगा, सिग्मा, सिग्मा के बाद क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर पाई और पॉजिटिव के साथ एक कंजुगेशन आपको दिखाई देगा। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि जब पाई के साथ अगर आपका पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन आ रहा है बच्चों, तो किसका मूवमेंट किस तरफ होगा। तो जो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। और यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से मूव करेंगे। तो प्लीज़ ध्यान देना, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस या कंजुगेशन में होगा, तो उस केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये बात कंफर्म हो गई, डन। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे पाई के साथ फिर से सिग्मा मिलेगा,
फिर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि पाई के साथ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो फिर आपका रेजोनेंस तो होगा, बट किस तरह कोई कंजुगेशन है, पाई सिंगल बॉन्ड देन आपका नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में आपका मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है ना उसका मूवमेंट होगा आपके टूवर्ड्स पाई। तो नेगेटिव चार्ज का जो मोबाइल नेचर होता है, मोबिलिटी नेचर होता है, वो आपका अधिक होता है एज कम्पेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में डिफाइन किए जा रहे हैं। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स के उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड में प्रेजेंट है, उनका मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपके नेगेटिव चार्ज का होगा, ठीक है। तो जब भी पाई के साथ नेगेटिव आ जाए तो कंजुगेशन में, तो नेगेटिव का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स पाई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट केस है आपके पाई देन सिग्मा देन आपका यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से लॉन पेयर। तो क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है भाई, पाई है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, देन आपका लॉन पेयर है। तो इस केस में आपको पता है मोबिलिटी किसके देख, लॉन पेयर की होगी। तो लॉन पेयर्स मूव करेंगे हमेशा टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, ठीक है। तो जो मूवमेंट है ना उसको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट केस है, पाई के साथ आपको यहाँ पे मिला है सिग्मा, देन आपको मिला है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन आपको मिला है। तो इसका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से होता है, देखो। तो इसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहाँ पे मूव करेगा, इसमें से पाई इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ मूव करेगा और ये वाला आपका इधर मूव कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊँ स्ट्रक्चर तो क्या होगा, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको यहाँ इस तरीके से दिख जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बचेगा, और यहाँ पे देखो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो मतलब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे आपका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका इधर शिफ्ट हो चुका है। तो देखो ये आपको मिल गया, मतलब जहाँ पे सिग्मा था वो पाई बन गया, जो आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है, वहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड मिल चुका है, और जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर चुका है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली आपका यहाँ पहुँच चुका है। तो ये आपको ये रिजल्टेंट इस तरीके से मूव करता है जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आएगा आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंजुगेशन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट, फिफ्थ केस है, अगर आपके पाई के साथ सिग्मा है फिर इधर पाई है, तो अब इसका मूवमेंट किस तरीके से होगा, तो फिर आप किधर भी करा दो वो कोई इतना दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो जो इसका मूवमेंट, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनका मूवमेंट आप इधर करा दो या फिर इनका मूवमेंट इधर करा दो, किधर भी करा दो, तो फिर इसमें कोई इशू आपका होता नहीं है। तो आपको मैंने बेसिकली यहाँ पे बताया कि जो मूवमेंट है वो किस तरीके से आपका परफॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक रेजोनेंस का मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। रेजोनेंस देखो किस तरीके से यहाँ पे आपका वर्क करेगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है आपको दिख रहा है परफेक्ट, ये आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग है, आपको परफेक्टली दिख रहा होगा कि बेटा इसके पास टोटल आपके 6 हाइड्रोजन है और 6 आपके कार्बन है, और अल्टरनेट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होता है। इतना बात आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है कि बच्चों ये जो आपका डबल बॉन्ड जहाँ पे है इस कार्बन को मैंने नंबर 1 दे दिया है और इस कार्बन को मैंने नंबर 2 दे दिया है, ठीक है। नीचे आप 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर आप दे सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब आपको पता चल रहा है कि बच्चों C1 एंड C1 और C2 के बीच में क्या दिख रहा है बेटा, डबल बॉन्ड। आपको देखो ना ध्यान से, क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का परफेक्ट देखो बॉन्ड लेंथ कितना होगा यहाँ पे, वो 1.34 एंगस्ट्रॉम आपका डिफाइन किया है, बिल्कुल सही परफेक्ट है, यही आपका होता है 1.34, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ है। अब रेजोनेंस कैसे हुआ बच्चों, वो देखो, आपको याद है फिफ्थ केस अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, जब मैं केसेस की बात कर रहा था, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अभी यहाँ से पता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मूव कर चुका है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किया है, ठीक है, तो ये आपका रिलीज हो गए, 1 सेकेंड, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ होगा, यहाँ से निकल के यहाँ आएगा और ये आपका इधर से इधर मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में ये पूरा का पूरा आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा, तो नेगेटिव आपका यहाँ पर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअली में जब यहाँ पे रेजोनेंस आपका हुआ है, तो रेजोनेंस होने के बाद ये डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइनली आपकी में कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा, और कंप्लीट रेजोनेंस चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। कंप्लीट रेजोनेंस आपको मैं एक बार यहाँ पे बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये आपको दे रखा था इस तरीके से, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मान के चलता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने 1, 2 कर दिया, मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ मूव करेगा, ठीक है, तो इसको पीछे वाला पुश करेगा, आप किधर से किधर भी मूव करा सकते हो, पाई के साथ पाई है, 5वां वाला केस है,
ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। ये पाई डिस्टर्ब नहीं होगा, ये पाई भी डिस्टर्ब नहीं, ये वाला पाई डिस्टर्ब हुआ है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। देखो भाई, ये आपका जो पाइलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ चुका है, तो ये तो पाइलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पाइलेक्ट्रॉन्स उसका आपने बना ही रहेगा ना, बस ये वाला पाई यहाँ पे आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा। अब जैसे नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ डेफिशिएंसी हो गई। अब इस केस में जो बगल वाला जो आपका जो एडजेसेंट पोजीशन पे आपका जो पाइलेक्ट्रॉन्स है उसमें से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो जो नेक्स्ट केस होगा मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। अब इस केस में क्या होगा कि भाई नेगेटिव तो यहीं बना रहेगा, जो पॉजिटिव वाला केस है इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बेटा मूव नहीं करेगा, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये पूरा उठ के इधर घूम जाएगा। तो देखो आपका ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कंफर्म हो गया। अब ये वाला पाइलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे आ गया, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब इतनी क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो पाइलेक्ट्रॉन्स यहाँ से है वो यहाँ से निकलेगा और वो इस तरफ मूव कर जाएगा। अब जैसे ही ये मूव करेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये बात समझो ध्यान से। ये पाई आ चुका है अभी ऑलरेडी, ये पाई यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव था। जब सामने डेफिशिएंसी है तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, और जब ये मूव करेगा तो रिजल्टेंट आप देखो क्या बन रहा है। रिजल्टेंट आपको देखिए वो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड। नंबरिंग आपकी क्या थी, 1 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था। जहाँ पे पहले आपका डबल बॉन्ड था वहाँ पे क्या आ चुका है, अब सिंगल बॉन्ड आ चुका है। क्या परफेक्ट आपको समझ में आया? तो वही सीन देखो हुआ है, जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था वहाँ पे क्या हो गया, 1 2 पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड। अरे भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था और यहाँ पे क्या हो गया, आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट? तो डबल बॉन्ड जहाँ पे था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ चुका है। तो टोटल आपके स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई। ये जो बने हैं आपके सामने स्ट्रक्चर, इन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग, कैनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ये बीच में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, ये सारे के सारे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? और इन सबको अगर मैं फाइनली रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसे होगा, इसमें क्या करें भाई, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ इसको आप इस तरीके सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। भाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट पूरे में ही हुआ है ना, तो आप यहाँ पे 1 2 कर दो, जो नंबरिंग 3 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज दी एवरेज स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल सकते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बात समझ में आ गई? तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो सारे के सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा मतलब ये समझाने का था कि भाई जहाँ पे जब डबल बॉन्ड था तो वो क्या था, 1.34 एंगस्ट्रॉम। फिर यहाँ पे आपका जब सिंगल बॉन्ड आ गया तो 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो आपका यहाँ पे, ये आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी पार्शियल शिफ्टिंग होती है, पार्शियल आपका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड लेंथ मिलती है वो कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1.39 जो एंगस्ट्रॉम जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आपकी इन बिटवीन होगी प्योर डबल बॉन्ड और प्योर सिंगल बॉन्ड। प्योर सिंगल बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ की। प्योर डबल बॉन्ड की वैल्यू है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और फिर आपका जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, जहाँ पे रेजोनेंस काम किया था, उसकी आपकी बॉन्ड लेंथ आएगी कितनी, कार्बन कार्बन की 1 2 के बीच की 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये बॉन्ड लेंथ का जो सीक्वेंस है उसके साथ साथ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है? तो जो फाइनल बना है स्ट्रक्चर उसको बोल सकते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आती है कि मिनिमम एनर्जी इसके पास होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, तो मोर स्टेबल होगा। एक्सप्लेन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आपका गिवन स्ट्रक्चर था बेंजीन, इस बेंजीन की कंप्लीट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड आपका परफेक्टली डिफाइन करेगा। समझ में आ गया? वैल्यूज कन्फर्म हो गई आपको यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के ऊपर। टोटल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कितनी होती है, तो पहला आपका डबल बॉन्ड को लेके हम बात करें, जो बेटा सिस्टम है ये आपको डबल बॉन्ड को लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला सिस्टम होता है आपका कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड का मतलब है कि भाई अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे आपको मिलने वाला है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब आपका पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे आपको पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है, फिर से आपका पाई आ गया। तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। तो परफेक्टली यहाँ पे रेजोनेंस क्या करेगा, आपका वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम की तरफ हम लोग चलते हैं। सिस्टम आता है, दिस इज द कम्युलेटिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम इज कम्युलेटिव सिस्टम। तो कम्युलेटिव सिस्टम में आप देख सकते हो, कम्युलेटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस।
तो कंटिन्यूअस आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे भाई। ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं कम्युलेटिव सिस्टम, ठीक है। तो कम्युलेटिव सिस्टम में आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस, डबल बॉन्ड, पाइलेक्ट्रॉन्स 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 पाइलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कंटिन्यूस मिलता है उसको बोलते हैं कम्युलेटिव सिस्टम। तो यहाँ पे आपको कहीं अल्टरनेट पोजीशन दिख रही है, कहीं कंजुगेशन दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो कभी भी कम्युलेटिव सिस्टम के अंदर रेजोनेंस परफॉर्म नहीं होगा। नाउ कम्स थर्ड पॉइंट इज आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पाई के साथ पाई, ठीक है। तो ये वाला जो केस है आपका थर्ड केस, इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या है बेटा? आपको दिख रहा है अकेला बेसिकली। तो जो पाइलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो वो कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है, ना ही वो आपकी अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। तो इन दोनों से अलग होंगे तो मतलब आपका ये होगा आइसोलेटेड। आप देख सकते हो डबल बॉन्ड है, देन सिग्मा है, देन सिग्मा है, देन डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ भी आपको रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपकी कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, इस पर हम लोगों ने बात भी करी है। तो कुछ बेसिक हमारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है? पाइलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि पाइलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बच्चों किधर होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। सेकंड केस देखो, नेगेटिव के साथ पाई है तो मतलब फिर नेगेटिव का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स पाई। लॉन पेयर के साथ पाई है तो लॉन पेयर का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स पाई, ठीक है, और पाई इस तरफ के बाहर जाएगा। नेक्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका आपको मूवमेंट पता ही था। इसका मूवमेंट देखो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो ये स्ट्रक्चर था आपका इस तरीके से, इसमें से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था तो ये इधर मूव करेगा और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो इसका जो रेजोनेटिंग को जो बनेगा नेक्स्ट केमिकल स्ट्रक्चर वो क्या बनेगा? वो इसमें से सिग्मा तो ये रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ पाई है, दिस इज कंजुगेट पोजीशन। तो पाई के साथ सिग्मा है तो मतलब आप दोनों में से किधर भी मूव करा दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये भी है तो इसमें से आप इसको इधर मूव करा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे मूव करेगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखो लॉन पेयर के साथ देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी केस होता है जहाँ पे आपका जो लॉन पेयर है वो किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक। नेक्स्ट आपका है वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, जिसको हम लोग एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई अगर आपकी किसी भी एक एडेसेंट एटम है, ठीक है, जिसके पास प्रेजेंट है वेकेंट ऑर्बिटल्स, जब वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में वो स्टेबल होना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा। इसका मतलब जब वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा तो उस केस में भी क्या होता है? मूवमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का और लॉन पेयर्स का। तो वहाँ पे मूवमेंट होता है टुवर्ड्स वेकेंट, और अगर कंजुगेट पोजीशन, अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है, ठीक है, तभी आपको देखने को मिलेगा ये रेजोनेंस, ठीक। नेक्स्ट तो आपको वेकेंट ऑर्बिटल वाले पता है कौन से होते हैं। जनरली अगर मैं बात करता हूँ तो आपको देखने को मिल जाता है डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा, या बाकी कोई भी एलिमेंट जहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल जनरली वेकेंट होते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज बेसिकली द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। भाई वन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, इधर आपके माइग्रेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो वन इलेक्ट्रॉन देन टू इलेक्ट्रॉन्स देन वन इलेक्ट्रॉन देन टू इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से होगा, क्योंकि आपको देखो सिग्मा है देन पाई है, सिग्मा है देन पाई है, लोन पेयर के साथ सिग्मा है देन पाई है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो मूवमेंट होता है वो दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन्स का। इट इज एक्चुअली परमानेंट इफेक्ट, बट इसको हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। सबसे पहले डिस्कशन करूंगा कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड का जो कंजुगेशन है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग करेंगे पहले फोकस। जो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट होगा आपका यहाँ पे कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ जो कंजुगेशन होगा वो आपका किस तरीके से परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कॉमन सी बात है कि भाई सबसे पहले पाई मिलेगा, देन सिंगल बॉन्ड सिग्मा मिलेगा, देन आपका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो कंजुगेशन आपको यही मिलेगा, मतलब अल्टरनेट पोजीशन यही होगी। अब पता है कि पॉजिटिव का मतलब होता है नथिंग। भाई पॉजिटिव का मतलब क्या है? नथिंग। भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो तो आपका चला गया है, ठीक है, किधर आपका शिफ्ट हो गया, कोई भी एटम आपका लेकर चला गया है। तो यहाँ पे वेकेंट स्पेस है, जब वेकेंट स्पेस है तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। उस केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी ज़बरदस्त मोबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फटाफट से यहाँ से निकलेंगे और इस तरफ मूव कर जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बात समझो ध्यान से। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है बच्चों, उस पाई बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? भाई पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ था? साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ होगा। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली होंगे। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ओवरलैप कर चुके थे तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बन गया था, ठीक है, जिसको मैंने पाई बोला था साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अभी यहाँ पे दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब आपको पता है एक आपको जो बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड जो होता है, जिसमें डैश रिप्रेजेंट करता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों में से ये जो इस साइड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो अब मैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो फटाफट से इस पोजीशन पर जाके शिफ्ट हो जाएगा। और इधर वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स था इस टर्मिनल पे, उसके साथ क्या होगा? तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे ही बना रहेगा और ये पूरा बॉन्ड यहाँ से निकलेगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये शिफ्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे कैसे होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बन गया। देन जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसका एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पहुँच जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो यहाँ से उठ कर तो यहीं पे आ गया। तो ये देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले इतना बताओ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद तो नेक्स्ट जो इसका रियल एग्जांपल है उस पर मैं चलता हूँ, उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे साथ आप काम करो, मैंने जैसे बताया था उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो फटाफट से फॉलो करो। यहाँ पे डेफिशिएंसी इस कार्बन एटम के पास है, देन सिंगल है, देन आपका डबल बॉन्ड है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? अब जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये आपका CH2। भाई यहाँ से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका यहाँ पे इधर से इधर मूव किया तो इसके पास डेफिशिएंसी आएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट आपका सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, भाई डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। बाकी आपका CH, भाई एटम का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ चार्ज का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे, भाई इसी कार्बन का एटम है ना, इसी कार्बन इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो तो मूव नहीं करेगा, वो अपनी पोजीशन पर इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं। इधर बन गया आपका डबल बॉन्ड और बाकी आपको CH2 पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो हो जाएगा फिनिश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। कोई डाउट? तो इसका फिर आपका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा वो समझो आप ध्यान से। ये CH2 हो गया था, यहाँ पे CH हुआ था और लास्ट में भी आपका CH2 हुआ था। ये डेल्टा आपका पॉजिटिव है, ये डेल्टा आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ पे डैश डैश करके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरीके से हुआ है पूरे, तो उसको मैंने यहाँ से इस तरीके से किया। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इट इज एवरेज स्ट्रक्चर। और ऊपर के दोनों क्या हैं? ये आपके हैं कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी नाम से आप कॉल कर सकते हो, मैंने आपको बताया पहले। कंफर्म हो गया? यहाँ पे पहला केस समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड आपको दे रखा है ये मॉलिक्यूल्स, इसमें समझो यहाँ पे आपको दे रखा है भाई CH2, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके पास आपके लोन पेयर्स हैं इस तरीके से। बताओ क्या प्रोसेस होगा? डेफिशिएंसी किधर है? पॉजिटिव के साथ आपका लोन पेयर भी है ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अटैच भी है। तो आप मुझे बताओ क्या मूवमेंट होगा? तो भाई लोन पेयर्स का मूवमेंट होगा क्या? बताओ आप मुझे। तो आपको पॉजिटिव के साथ पाई दिख रहा है ना पहले, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा प्रोसेस है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालोगे और यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। बिल्कुल सही आप करोगे, यही काम को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, करके देख लो। तो यहाँ से ये CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके पास बच्चों पहले से 2 लोन पेयर थे वो वैसे रहेंगे, और पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। अब मुझे आप सोच के बताओ क्या यहाँ पे रेजोनेंस परफेक्ट हुआ है? चेक करो। अभी ये जो आपका ऑक्सीजन था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 लोन पेयर्स के 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास दिख रहे हैं। ऊपर चेक करो, ऊपर थे इसके पास 8, डबल बॉन्ड वाला देखो 1 2 3 4 5 6, अभी इसके पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से क्या हो गया है? 6 हो गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है, नीचे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब बात ये आप ये समझो, एक रूल्स बता रहा हूँ कि अगर आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो भी गिवन कंपाउंड स्ट्रक्चर उसमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, तो उस केस में वो मॉलिक्यूल्स हो जाता है अनस्टेबल। लेकिन रेजोनेंस करने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या होता है? स्टेबल। तो यहाँ तो अनस्टेबल हो गया, ये बात समझ में आ गई। अभी अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो चुका है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स के साथ ये रेजोनेंस आपका नहीं होगा, इनकरेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाला देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है इस तरीके से, दिस इज दी CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O है, इस तरीके से है। और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे आपके हैं लॉन पेयर्स। कोई डाउट इसमें नहीं। अब यहाँ पे रेजोनेंस समझो क्या होगा।
यहाँ से आपका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ये शिफ्ट होगा तो इस केस में आपका हो जाएगा ये CH2, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। नाउ इट इज़ ए नाइट्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया है, बाकी दो लोन पेयर्स आपके वैसे ही रहेंगे, और यहाँ आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि आप चेक करो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे हैं। ऊपर कितने थे इसके पास, अभी इसके पास थे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी क्या हो गया है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या है, डेफिशिएंसी आ गई है, एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया है। तो मतलब यहाँ पे भी आपका रेजोनेंस नहीं हो, मैं बोलूँगा नो रेजोनेंस। ठीक है, नो रेजोनेंस। बात समझ में, रेजोनेंस दिख तो रहा है बट यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही, वो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो गया है। तो ऐसे इफेक्ट से कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल से इफेक्ट करना ही नहीं चाहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे होगा आपका नो रेजोनेंस। कन्फर्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सेकेंड पॉइंट, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपका है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ नेगेटिव चार्ज है, इसका मूवमेंट किस तरीके से उसका समझने की बात कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो आपके सिंगल जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की हमेशा मोबिलिटी अधिक होती है एज कंपेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन मूव करेगा सबसे पहले, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव कब मूव करेगा, वो नेगेटिव मूव करेगा टूवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस ये जो कार्बन इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी आनी चाहिए, बट इसके पास अभी ऑक्टेट कंप्लीट है, अभी भी इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ से यहाँ मूव करना चाहिए। जब ये मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, CH2 के पास इधर तो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उस केस में अब इसे मौका मिलेगा नेगेटिव को, तो अब ये नेगेटिव फटाफट से यहाँ मूव कर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पे मूव करेगा तो इस केस में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपका क्या फॉर्म होगा, बताओ जरा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपका CH2 तो माइनस रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ये CH के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका CH2। तो ये बनेगा स्ट्रक्चर, मतलब नेगेटिव यहाँ था, नेगेटिव यहाँ से यहाँ पहुँच चुका इस टर्मिनल पे। बात समझ में आ गई। तो इसका आपका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो तो दिखाई देगा, मतलब ये CH2 हो जाएगा, ये आपका CH हो जाएगा, ये आपका CH2 हो जाएगा। यहाँ डेल्टा माइनस लिख सकता हूँ, यहाँ भी डेल्टा माइनस, बाकी आपका डैश 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 करके ये आपका रिप्रेजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है बच्चों। तो दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड। कैनोन आपका ऊपर वाले स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, कैनोन के स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट तीसरा केस हम बात करेंगे, कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर्स। तो लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है उसको देखो ध्यान से समझते हैं। तो एक हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जो दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। क्लोरीन के पास देखो यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, टोटल आपके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 लोन पेयर, एक आपको यहाँ पे सिग्मा बन जाएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से, है ना, शेयर्ड होने के बाद। अब बताओ यहाँ से कहानी क्या होगी। यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी होगी, आपका पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी मोबिलिटी कम होती है, और उसकी मोबिलिटी कंपेरिजन में लोन पेयर्स की जो मोबिलिटी होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अधिक होती है। तो ये मोबिलिटी का सीक्वेंस। तो इस केस में ये जो लोन पेयर्स होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे मूव करके इस कार्बन की तरफ, अब इसको पुश कौन करेगा, पाई को, लोन पेयर पुश करेगा। बात समझ में आ गई, तभी तो ये मूव किया। तो इस केस में क्या होगा, CH2 के पास क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH के पास हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्लोरीन पहले से इंतजार कर रहा था, ये ऑलरेडी पुश कर रहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस केस में इसका जो लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा। मेरी लैंग्वेज सुनो, लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ चला जाएगा। जैसे जाएगा तो फिर समझो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, और Cl के पास क्या आएगा बताओ, Cl के पास आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी आपके 2 लोन पेयर एज इट इज रहेंगे। बट क्या ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ है वो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 सीमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके पास प्रेजेंट हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई। प्लीज ध्यान देना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास पॉजिटिव आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने ही चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर ये बात आपको समझ में आ गई, कन्फर्म है। अब इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लो आप, यहाँ पे CH2 हम लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर आपका ये डेल्टा 1 सेकेंड, यहाँ डेल्टा माइनस रहेगा, और यहाँ डेल्टा 1 सेकेंड बच्चों, ये क्लोरीन है, सॉरी दिस इज क्लोरीन, इसके पास डेल्टा प्लस हो जाएगा, और
बाकी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आप दिखा देना, ठीक है। हो गया, ये समझ में आ गया, रूल्स बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बात करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने वाले हैं फोर्थ में ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो CH2 यहाँ पे आपको दे रखा है डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड डॉट, ये दे रखा है। अभी मूवमेंट कैसे होगा मैंने बताया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है मैंने कैसे मूवमेंट किया, इस तरीके से मूवमेंट को करना है आपको। तो ये CH2 पे डॉट हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और आपका ये CH2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, कन्फर्म है। तो फाइनली आप यहाँ पे बना दो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो आपका ये हो गया है यहाँ से CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड CH2, सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका आप मूवमेंट यहाँ पे परफेक्टली दिखा सकते हो। वैसे डेफिशिएंसी या पॉजिटिव के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन हो चुका है, अब बात करेंगे पाई के साथ पाई। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ या पाई बॉन्ड के साथ पाई का मूवमेंट कंजुगेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो समझो मूवमेंट कैसे कैसे होगा, बताओ जरा इसका आंसर किस तरीके से मूवमेंट होगा। तो किधर से मूवमेंट करा दो भाई, पाई का इधर से इधर करा दो, चाहे पाई का इधर से इधर करा दो, किधर भी करा दो जैसा आपका मन करे, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे मूव करूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये वाला पाई यहाँ से यहाँ चला गया, जब ये पाई यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस पर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एंड CH2, ठीक है। तो इस पर आपका पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, सॉरी दिस इज नेगेटिव क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किया है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव आया तो फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। अब ये जैसे मूव करेगा तो ये हो जाएगा CH2 माइनस यहाँ पे है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये आपका CH, ठीक है, जहाँ पॉजिटिव था वो तो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, पाई के साथ मैंने पाई लगा दिया ना तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। पाई के साथ पाई ऐड कंजुगेशन थोड़ी ना आएगा, तो ये कंजुगेशन में नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ से मिस्टेक हो रही है, इसको करेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल सिग्मा एक लेना पड़ेगा बीच में, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन के साथ CH, देन आपका यहाँ से सिंगल बॉन्ड लेना पड़ेगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2, अब परफेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पाई यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे मूव करेगा तो यहाँ से ये हो जाएगा ये CH2 इधर वाला माइनस, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH यहाँ पे CH2 के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसका जो रिएक्टिंग हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, वो हो जाएगा CH2 के साथ हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 और इस तरीके से नेगेटिव का मोमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव के साथ लॉन पेयर। तो पॉजिटिव के साथ लॉन पेयर आप करा सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है भाई, जहाँ पे डेफिशिएंसी है उसका मूवमेंट करा दो आप उस तरफ लॉन पेयर्स का। तो ये CH2 है, यहाँ पे आपका CH है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लॉन पेयर्स हैं और सिंगल बॉन्ड ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉन पेयर्स है तो ये इधर मूव कर जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर का, तो यहाँ से बनेगा आपका सॉरी दिस इज CH3 है बच्चों, ठीक है, CH3 है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक लॉन पेयर रहेगा, बाकी पॉजिटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड CH3। चेक करो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, क्या इसके पास भी अभी 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं, तो डेफिनेटली रेजोनेंस होगा और बिल्कुल स्टेबिलिटी आपकी डिफेंड रहेगी। रेजोनेंस हो गया लॉन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट नाउ कम्स वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में मैंने आपको पहले बोला था कि भाई यहाँ पे आपको देखो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, लेकिन सल्फर जो है ना, आप चेक करो सेकेंड एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली का, जब ये सेकेंड एलिमेंट है और आपको पता चलता है ये थर्ड पीरियड से आता है, ठीक है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास आपका 3D 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो सल्फर की तरफ मूव कर सकता है, नो डाउट बिल्कुल मूव करेगा, तो यहाँ पे मूव कर गया है तो यहाँ पे ये रेजोनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर सल्फर के पास जो लॉन पेयर्स है ना, फिर उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ मूव कर जाएगा, तो फिर रेजोनेंस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली मूवमेंट आप करा सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट?
रूल्स फॉर रेजोनेंस, ठीक है। तो जो रेजोनेंस प्रोसेस इफेक्ट है, इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स पे भी हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने पहले बात भी कही है, फिर से बात करते हैं एक बार। ऑल एटम्स रिमेन्स एट देयर पोजिशन ओनली, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ ओनली पाइलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर्स, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, जो आपने देखा भी, मैंने कुछ आपको प्रोसेस कराए भी हैं, जो एटम्स हैं उनका मूवमेंट कहीं हुआ क्या, नहीं। तो एटम्स का मूवमेंट नहीं होने वाला है, वो डीलोकलाइज नहीं होने वाले हैं। सिर्फ डीलोकलाइजेशन जो होने वाला है ना बच्चों, वो किसका होने वाला है, वो पाइलेक्ट्रॉन्स का होने वाला है, लॉन पेयर्स का होने वाला है, नेगेटिव चार्ज का होने वाला है, या फिर आपके पॉजिटिव चार्ज का होने वाला है, या फिर ऑड या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ ही आपका डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट होने वाला है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नेट चार्ज। अगर आप चेक करना चाहोगे कि क्या जो मेरे कैनोल के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, मेरे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, मेरे जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, क्या वो करेक्ट हैं, तो करेक्ट होने के लिए प्लीज़ आप चेक कर लेना कि जो भी आपके फॉर्म हुए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोल के स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उनके पास जो नेट रिजल्ट फोर्ट, नेट आपका जो रिजल्टेंट आपका जो चार्ज होगा ना, वो सबके पास सेम होगा। नेट रिजल्टेंट चार्ज आपका कैसा होगा, सेम होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि हमारे जो बने हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोल के स्ट्रक्चर्स, क्या वो करेक्ट हैं। तो करेक्ट होने के लिए आपका नेट चार्ज क्या है, वो सेम आना चाहिए। अभी मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जरा चेक करके देखो, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है CH3CH प्लस, एन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, बाकी आपका CH3 है। इसमें रेजोनेंस हो जाएगा बिकॉज लोन पेयर्स है आपके ऑक्सीजन का, वो मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मूव करके। तो बीच में देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्टेट आपका बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। यहाँ पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप चेक करो। यहाँ भी इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। अब नेट चार्ज निकालो जरा। इस फर्स्ट कंपाउंड के पास कितना है, +1 चार्ज है पॉजिटिव में। सेकंड के पास भी तो +1 है ना बच्चों। ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ क्या, नहीं। तो इसलिए नेट चार्ज कभी भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता है, वो हमेशा इक्वल रहता है। बात समझ में आ गई। सेकंड मॉलिक्यूल बताऊंगा आपको, चलो सेकंड मॉलिक्यूल्स को देखो, मैं आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये सेकंड आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। परफेक्टली देखना ध्यान से आप, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ मूव करा दिया, तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा फटाफट से। और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि भाई ये पाई इंतजार नहीं करेगा, ये आपके पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या होगा, CH2 ये बच्चों आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड और आपका ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। और इस पर आपका चार्ज है नेगेटिव, कोई डाउट इसमें, नहीं। अब देखो, जो पहला स्ट्रक्चर आपको दे रखा था उसके पास टोटल चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। इसके पास टोटल चार्ज कितना, भाई जितना +1 है उतना ही -1 है, भाई +1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट चार्ज कितना, 0। क्या समझ में आ गया। अगर नेट चार्ज 0 है तो मतलब हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सेम है, परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। दोनों आंसर कन्फर्म आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ पाई एंड लॉन पेयर्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर्स जो है ना, वो आपके सेम नंबर होंगे, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर्स, ठीक है, ये आपको हमेशा क्या मिलेंगे, सेम नंबर में। जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो, हाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो, कैनोल का स्ट्रक्चर फॉर्म हो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो, उन सबके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स और लॉन पेयर्स कैसे होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलो लेविस ऑक्टेट रूल। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, भाई पॉजिटिव नेगेटिव का मूवमेंट जरूर होगा, लेकिन जो ऑक्टेट होगा ना 8 इलेक्ट्रॉन वाला, ये आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो बैलेंस सेल जो होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट डेफिनेटली रहेंगे। तो नीचे वाला केस देखो, यहाँ पे सीन क्या हुआ है, ये आपका CH2+ दे रखा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O एंड 2 लोन पेयर्स हैं। तो पॉजिटिव इस कार्बन के पास है, तो इसमें से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा दिया। तो अभी इस ऑक्सीजन के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किया तो इसके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी ऑक्टेट डिस्टर्ब, तो फिर आपका यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल। जल्दी से टिक करो आंसर, आगे चलते हैं। कौन से गिवन कंपाउंड है जहाँ पे आपका रेजोनेंस पॉसिबल होगा, बताओ, आपको करके देखने हैं, ठीक है। कहाँ पे पॉसिबल हो, कहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो एक्सपांड कर दो आप, और बाकी आप देखो, चेक करके देख लो। यहाँ पे देखो, पाई, पाई के साथ क्या है, सिग्मा, सिग्मा के साथ फिर से सिग्मा, नॉट कॉन्जुगेशन, तो कैंसिल कर दो इसे। फर्स्ट में देख लो, CH3C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो है, मतलब देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लेकिन वो आपके फिर कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। ऑल में तो नहीं हो सकता। यहाँ देख लो, ये मॉलिक्यूल्स दे रखा है आपको, साइक्लिक
एल्कीन वाला, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका इस तरीके से, एक क्लोरीन है। तो पता है भाई सब क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स होते हैं। तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, परफेक्ट रेजोनेंस आपको मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन है। और जब कंजुगेशन, तो आपको ये भी पता है कि लोन पेयर्स का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गई। और यहीं पे आपका हो जाएगा रेजोनेंस। तो ये आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल। किस में रेजोनेंस पॉसिबल होगा, चेक करो। नेगेटिव, देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, कैंसिल। ठीक है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पर करके देखते हैं फर्स्ट वाले को। यहाँ पे आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड NCH NH3 N पॉजिटिव दे रखा है। तो अभी देखो NH3 को अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो क्या बनेगा, आपको मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, 3 ना हाइड्रोजन है बच्चों, 1 2 3 एंड एक पॉजिटिव चार्ज। चेक करो क्या इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है तो फिर ये पाई क्यों मूव करेगा, नहीं करेगा। तो कोई रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। इसके पास चेक करो, यहाँ पे दे रखा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2 दे रखा है, ठीक है। और पता है बोरोन के पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल जरूर होता है। तो उस केस में ये जो पाई है ना, वो टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल शिफ्ट हो जाएगा। आपको मैंने बोरोन फैमिली डिस्कस करी बच्चों पी ब्लॉक के अंदर, याद होगा। तो वहाँ पे मैंने बताया भी था बोरोन डाई बोरोन, ठीक है। वहाँ पे आपकी जो बनाना बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग सब डिस्कस करी थी। तो इसके पास बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बैलेंस शेल में। तो फटाफट से सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल। दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे रेजोनेंस डेफिनेटली हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर, ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट है रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। किस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, बताओ जल्दी से बताओ, किस में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, चेक करो। और ये ध्यान रखना है कि रूल्स यहाँ पे लिखा है, रूल्स को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाता है, पॉजिटिव आने का मतलब कुछ ऐसा है नहीं, आए या ना आए कोई मतलब, लेकिन आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। चलो स्टार्ट करें क्या, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका PH3 दे रखा है, सेकेंड एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है। आर्सेनिक एंटीमनी इस तरीके से आएगा। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये पाई बाहर जाएगा, तो मतलब यहाँ तो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल सही है। और ऑक्टेट भी चेक करके देखो जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 सेकेंड है ना, इसको बना के ही देख लेते हैं अपन, नहीं तो गलती हो सकती है यहाँ पे। इसको बना के देखते हैं, प्लीज़ आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके ही देखना। यहाँ पे आपको दे रखा है ये इस तरीके से पाई, और यहाँ बच्चों प्रेजेंट है आपका PH3 और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पाई बाहर जाना चाहेगा तो ये पाई यहाँ पे आएगा, लेकिन आने के लिए क्या इसके पास आपके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो PH3 पे चेक करके देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं सिग्मा, और 6 ऊपर है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना फॉस्फोरस के पास। तो फिर मूवमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल है। तो ये नेक्स्ट जरा चेक करके BH3, तो BH2 दे रखा है, सॉरी, ठीक है। तो BH2 को देखो बना के जरा, ये आपका हो गया पाई, और BH2 तो अभी डिस्कस किया था भाई, एक हाइड्रोजन, और इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, मतलब ऑक्टेट यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो पाई बाहर जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ पे होगा, यस रेजोनेंस होगा। फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं होगा, नो, बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। NH3 प्लस दे रखा है, ये भी जरा चेक करके देखो। तो NH3 प्लस में आप देखो तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 8 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपका देखा है CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव है, तो बना के देखो, यहाँ पे CH2 के पास पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपके लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो चेक करके देखो यहाँ पे आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन के पास, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये पाई यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। जैसे पाई मूव किया तो क्या बना स्ट्रक्चर, वो भी तरह चेक करके देख लो। तो ये हो जाएगा CH2 के पास डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3 4 5 6 भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो फिर यहाँ पे रेजोनेंस आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ भी रेजोनेंस आपका नहीं होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस आपका सिर्फ एक ही जगह होगा, वो आपका थर्ड होगा। नॉट पॉसिबल पूछा गया है, तो आपका 1 2 3 टिक कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इस रूल्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना, किस तरीके से आपका काम करता है।
तो बच्चों आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस के बारे में हम लोग कुछ और भी बात करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।